Good morning, good afternoon, and good evening. Today we are going to discuss about the first chapter of our book Vistas. The book is prescribed by CBSE. We are taking the first chapter of the book. The name of the chapter is the third level. The chapter is written by Jack Finney. Here we are starting from the beginning. The president of the New York Central and the New York New Haven and Hartford railroads will swear on a stock of timetable that there are only two. तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं किसके, द न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड के जो अध्यक्ष हैं वो विल स्वीर कसम खाकर कहेंगे ऑन ए स्टॉक ऑफ टाइम टेबल के जो स्टॉक है यानी हीप है उसके कसम खाकर कहेंगे कि देयर आर ओनली टू, कि केवल दो ही ऐसे हैं. बट आई से, लेकिन मैं कहूँगा, जो नरेटर है वो कहते हैं कि आई से, मैं कहता हूँ, देयर आर थ्री, कि थ्री लेवल्स हैं. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि वो कह रहे हैं आई हैव बीन, मैं गया हूँ थर्ड लेवल पर, किसके, द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल तक मैं गया हूँ. यस आई हैव टेकन द ओबिवियस स्टेप, हाँ वास्तव में मैंने ओबिवियस स्वाभाविक स्टेप कदम उठाए हैं. आई टॉक्ड टू ए फिजियास्टिक फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने अपने एक फिजियास्टिक जो मेरे फ्रेंड हैं, कहने का मतलब है एक मनोविशेषज्ञ या मनोरोग जो चिकित्सक होते हैं उनको फिजियास्ट्रिस्ट बोला जाता है, ऐसे मेरे एक फ्रेंड से मैंने बात की है. और आई टोल्ड हिम, और मैंने उन्हें बताया है, द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उनको बताया है थर्ड लेवल के बारे में, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल है उसके बारे में अपने एक फ्रेंड से पूछा भी, बात भी की है. एंड ही सेड, और उन्होंने कहा है, इट वाज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, ये तो एक कल्पना मात्र का एक स्वप्न है, या जिसको एक द्विवा स्वप्न के रूप में हम ले सकते हैं. जो दिन में देखा जाने वाला होता है, खुली आंखों वाला स्वप्न, ऐसा जो फुलफिल नहीं हो पाता है. ही सैड आई वाज अनहैप्पी, वो कहते हैं कि मैं जो हूँ नाखुश हूँ. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड, इसी वजह से ही, मेरे नाखुश होने की वजह से या मेरे इस तरह के कन्फ्यूज़न की वजह से, मेरा इस तरह से दावा करने की वजह से थर्ड लेवल के, मेरी वाइफ भी जो है वो एक तरह से पागलपन सी हो गई है इस तरह से. बट ही एक्सप्लेन्ड दैट, लेकिन उसने कहा कि ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड, उसने कहा कि उसका मतलब है मॉडर्न वर्ल्ड से, कि मॉडर्न वर्ल्ड क्या है, इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी. नरेटर का यहाँ क्या मतलब है, नरेटर का मतलब है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आधुनिक वर्ल्ड है, संसार है, वो इनसिक्योरिटी से फुल है, फियर से फुल है, वॉर से फुल है, वरी से फुल है, एंड ऑल ऑफ रेस्ट ऑफ इट, और इसी तरह की परेशानियों से, झंझटों से भरा हुआ है. एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और इसी वजह से ही, इन सभी झंझटों की वजह से मैं यहाँ से बचना चाहता हूँ. वेल ठीक, हु डजंट, तो ठीक है, फिर कौन नहीं चाहता. एवरीबडी आई नो वांट टू एस्केप, मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि एवरीबडी वांट टू एस्केप, हर कोई बचना चाहता है. बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल, लेकिन वो कभी थर्ड लेवल तक नहीं गए हैं. एट ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल तक नहीं पहुँचे हैं.
So student, from the very beginning I would like to say the narrator is saying the president of New York Central and New York New Haven and Hartford Railroad will swear that there is only two, but the narrator is saying there is also a third level. He also went to his one of his friend physiatrist, but his friend says him unhappy, and he also says him working dream wish fulfillment. When he goes to at a home, or his wife is also made by his feeling, or after discussing about this point. Now the narrator is also saying that everybody want to escape from the obstacles or the insecurity, fear, war and worry and rest of it in the world, and this is the thing are present only at the third level at Grand Central Station. Now but that's the reason. अब यही तो बात है, दैट द रीजन, यही तो बात है। ही सैड, वो कहता है यही तो कारण है। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, लेकिन मेरे सारे जो फिर फ्रेंड्स थे, मित्र थे, वो सब एग्री थे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर किसी का इशारा इसी ओर था। दे क्लेम्ड, वो दावा करते थे। माई स्टैम्प कलेक्टिंग, फॉर एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल देते हुए समझाता है कि मेरे स्टैम्प कलेक्टिंग वाली बात, दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज, कुछ समय के लिए, टेम्परेरी कुछ समय के लिए, रिफ्यूज मना करना, फ्रॉम रियलिटी वास्तविकता से कुछ समय के लिए हटना। वेल मे बी, हो सकता है। बट माई ग्रैंडफादर, लेकिन मेरे जो ग्रैंडफादर थे, डिंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वो कभी भी जो है वास्तविकता से नहीं हटते थे, उनको वास्तविकता से हटने की ज़रूरत नहीं होती थी। थिंग्स वर प्रेटी नाइस, चीज़ें बिल्कुल एकदम अच्छी थीं, एंड पीसफुल, और सुंदर थीं, शांतिपूर्ण थीं। इन हिज डेज, उनके समय में जो चीज़ें थीं बड़ी शांतिपूर्ण थीं। फ्रॉम ऑल आई हियर, उन सब में से, उन सब बातों में से मैंने सुना। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उसने जो था मेरा कलेक्शन संग्रह करना, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इन इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, उसमें कुछ अच्छे कलेक्शन भी थे। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ पार्टिकुलरली एवरी US इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। ब्लॉक्स ऑफ 4 पार्टिकुलरली, उनमें से कुछ के जो ग्रुप होते थे, 4 के ग्रुप, पार्टिकुलरली एवरी US इशू, मुख्य रूप से हर एक जो मुद्दा होता था US का। फर्स्ट डे कवर, पहले दिन का कवर जो होता है, फर्स्ट डे कवर, जब किसी स्टैम्प की शुरुआत होती है, उस स्टैम्प को जो है नरेटर या जो कलेक्टर होता है, कलेक्ट करने वाला, वो उसको अपने एक ब्लैंक एनवलप में एक वाइट पेज के साथ स्टैम्प लगाकर उसको भेजता है, खुद अपने ही एड्रेस पर, एंड सो ऑन, और इसी तरह से था। प्रेसिडेंट रोजीवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, प्रेसिडेंट रोजीवेल्ट भी जो है स्टैम्प कलेक्ट करते थे, आप जानते होंगे। नाउ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर विल बी in the next video.